ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अब ये विशेष क्यों है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस वाले उपाय को मैं खुद भी 50 बार कर चुका हूं अपने जीवन में, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे 39 बार इसमें सफलता मिली है। मुझे 50 की 50 बार ही इसमें सफलता मिली है। कई बार हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या है। अचानक से कोई बड़ी विपदा संकट हमारे सामने आ जाता है। मैं जब लैपटॉप पे काम करता हूं तो अचानक से कभी लैपटॉप बंद हो जाता है, कभी क्लास लेता हूं तो अचानक से ही है ना क्लास में से इंटरनेट चला जाता है, एकदम से कोई बड़ी समस्या आ जाती है। मैंने जब भी इस वाले उपाय को किया है मुझे सफलता जरूर मिली है। आपको एक छोटा सा काम करना है। कभी भी जीवन में अगर कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए ना तो आपको एक काम करना है, हथेली में जल लेकर के आपको 51 बार नाम बोल करके छींट देना है। यहां 1 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। आपके जो भी काम होंगे ना वो अपने आप स्वतः ही बनने लगेंगे। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना है और आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको शिव तत्व का सबूत देखना है ना तो एक बार प्रैक्टिकल करके इस वाले उपाय को जरूर देख लेना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि है आपको हथेली में जल लेकर के छींटना है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने जो बताया कि आपको कब कब कैसे कैसे इस वाले उपाय को करना है। पहला वाला ध्यान से सुनना, पहला वाला जो उपाय है ना पूरा सुनना। अगर आपकी कोई दुकान है, पहला काम, अगर आपकी कोई दुकान है, आप दुकान पर बैठे हुए हो, बहुत समय हो गया कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, आप परेशान हो गए कि भैया ग्राहक नहीं आ रहा है, आमदनी कैसे होगी, खर्चा कैसे निकलेगा, काफी ज्यादा ऐसी बार समस्या आ जाए ना तब आपको एक काम करना है। बस एक काम क्या करना है, थोड़ा सा जो भी जल वहां पर आपकी दुकान पर रखा हुआ है ना उसमें से 1 लोटा तांबे का हमेशा अपने साथ में रखना। तांबे के लोटे में जल भरना और इस जल को आपको अपने पहले तांबे के लोटे में भरना, उसके बाद अपनी हथेली में, ध्यान रखना केवल एक ही हथेली, दाहिने हाथ की हथेली में आपको जल लेना है और 1 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार आपको महादेव जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं फिर से वापस, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना है। कितनी बार? इतनी बार, जितनी भी बार मैंने आपको यहां पर बताया। 1 बार कर लो, 7 बार कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो। मैं हमेशा 51 बार करता हूं, हमेशा मैंने किया है। और कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके आप अपनी दुकान के बाहर, जो दुकान के बाहर चौखट होती है ना, उस चौखट पर इस जल को छींट देना। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आपके ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ध्यान से सुनना। दूसरा काम, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, दूसरा क्या, अगर आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो रहा है, आपने काफी सारे काम कर रहे हैं, है ना, नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धन टिक नहीं रहा है, काफी ज्यादा समस्या या फिर धन नहीं आ रहा है ना, तो आपको अपने घर के बाहर इस वाले उपाय को किसी भी विशेष तिथि के दिन, किसी भी विशेष तिथि, जब भी कभी कोई एकादशी आ जाए, प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, अष्टमी आ जाए, नवमी आ जाए, आपको उन्हीं विशेष तिथि के दिन अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के, क्या, थोड़ा सा जल लेकर के 51 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण अपने सच्चे दिल से करके अपने दहलीज के बाहर की तरफ छिटक देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। भगवान, ये शिव तत्व है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। और जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं ना, देख रही हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए जरूर इस उपाय को कीजिएगा। बच्चों के साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपकी बात नहीं मानता है ना, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, रात को नींद नहीं आ रही है, शैतानी बहुत करता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है ना, तो आपको किसी भी तिथि के दिन, जो भी विशेष तिथि आ जाए ना, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना। तांबे के लोटे में पहले करना, फिर उसके बाद में अपनी हथेली के अंदर जल लेना और 101 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपनी कामना कह के, बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके
इस वाले जल को कैसे भी करके उस बच्चे के ऊपर छिड़क देना, वो बच्चा स्वतः ही अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मात्र कुछ ही समय में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। ये शिव तत्व है पूज्य गुरु जी का ये वाला बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। अब मैं आपको अपनी जो मेरे साथ में जो घटित है, मैं कई बार बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, इंटरनेट नहीं चलता है, अचानक से कोई दुविधा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, लाइट चली जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो इसके ऊपर मेरे ऊपर उंगली उठ सकती है कि भैया मैं इसके लिए अवेयर नहीं था। कई बार ऐसी समस्या आई है, कभी मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, क्लास का टाइम हो गया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ हर बार मैंने इस तरीके से उपाय किया है ना, और इस तरीके से उपाय करने के पश्चात सच कह रहा हूं, क्लास स्टार्ट होने के या किसी भी चीज के शुरू होने के 1 मिनट पहले ही मेरा काम हो गया। 1 मिनट पहले मैं लेट भी नहीं हुआ। सोचो, कहीं ना कहीं शिव की महिमा, शिव तत्व इस जीवन में है, इस दुनिया में है, और आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये जो उपाय है ना, आपको चूकना ही नहीं है, जरूर करना है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। दूसरा वाला उपाय ये भी होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के, है ना। आपके घर में या फिर कलेश बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, कलेश, दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, धन और कलेश। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहा है ना, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में नहीं बन रही है, सास बहू के बीच में नहीं बन रही है ना, इस एक उपाय को करना पितृपक्ष के दौरान, जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत सा समय चल रहा है ना, ध्यान से सुनना। शिवरात्रि या अमावस्या किसी भी दिन कर लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आप देवादिदेव महादेव जी को डेली चढ़ाते हो, ये ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ध्यान रखना जिसमें से आप पानी पीते हो ना, उसमें से आप जल भर के लेके जाया कीजिए और लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहां पर आप पहुंचे, 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल में जितना भी जल आप एकत्रित कर सको वापस से इकट्ठा कर लेना, ठीक है। कर लिया, उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना और अपनी कामना बोल करके कि भैया मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, कलेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, ऐसी कामना करना, और इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। अब घर पर आने के पश्चात आपको करना क्या है कि आपको लेना होगा इस तरीके से कुशा, है ना। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कुशा। अगर आपको कुशा नहीं मिलती है ना, तो आप देसी जो घास दूब आती है ना, दोब, या जिसको हम लोग दुर्वा भी कहते हैं, है ना, थोड़ी सी दुर्वा का गट्ठर बनाना। ध्यान रखना, जब भी आप दुर्वा का गट्ठर बनाओ ना, उसे कभी भी मोली या किसी भी धागे से मत बांधना, हमेशा उसे किसी दूसरी दुर्वा से ही बांधा जाता है। इस तरीके से आपको दुर्वा का गट्ठर बना लेना है, और उस दुर्वा के गट्ठर से जो भी जल, जितना भी जल आप लेकर के आए हो ना, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना है उस दुर्वा से। आपके घर में धन की आवक चालू होगी, परिवार का कलेश खत्म हो जाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा के लिए बनी हुई रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, कि अगर आपके किसी भी काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, बाधाएं, कोई काम अटक रहा है, चाहे वो कोर्ट का काम हो, कचहरी का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यापार का काम हो, घर का काम हो, किसी भी काम में अगर आपके अड़चने आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं ना, तो पितृपक्ष के दौरान आप किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। जीवन में कभी भी आपके समस्या नहीं आएगी, आपके सारे काम बिनते चले जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हो वही वाले में से जल ले लेना। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी? 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिलाना इसी के अंदर, और थोड़ा सा मिलाना होगा आपको शहद। मैंने आपको पहले भी नौकरी वाले उपाय में बताया था कि जो शहद होता है ना, आपके जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा शहद आपको इसी वाले लोटे में मिला लेना है, घोल लेना है, वरना शहद क्या होगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और पूरे उपाय को ध्यान से सुनना। आपको पूरा का पूरा लोटा जो जल है ना, देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। जब आप शहद वाला जल जब भी आप समर्पित करें ना मेरे बाबा के लिए, आप 1 लोटा शुद्ध जल उसके बाद में, चाहे मंदिर का जल ले लेना वापस से, लेकिन 1 लोटा शुद्ध जल उसके बाद एक बार और समर्पित कर देना। मेरा बाबा के सामने नाम और गोत्र बोल करके आपके कामों में जो भी अटकलें आ रही है ना, उसकी कामना करना। मेरा बाबा आपके जीवन में कभी भी उस काम को रोकने के लिए तो
होगा ही नहीं, वो आपका काम होगा ही होगा, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, एक बार कर लीजिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को ना कर पाए तो किसी भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की प्रदोष, किसी भी महीने की एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लेना, आपके सारे काम बन जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कम से कम ये जो पहला वाला जो मैंने आपको हथेली वाला जो उपाय बताया है ना, प्रैक्टिकल करके देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।